बाबर आजम फैंस तुम लोगों के लिए बैड न्यूज है भाई। बाबर आजम पहला टेस्ट मैच भाई मिस करने वाले हैं इंग्लैंड वाला इंजरी की वजह से। वो अभी तक भाई फुली फिट नहीं हुए हैं। अगर भाई बाबर आजम नहीं खेलता है तो एक इनिंग्स के लिए तो रेडी रहना भाई। हाँ, एक इनिंग्स और कुछ रनों से, क्योंकि बाबर आजम के अलावा कोई और है ही नहीं भाई प्लेयर जिससे वो स्पेशली इंग्लैंड की कंडीशन में भाई उम्मीद की जाए कि हाँ भाई वो अच्छा करेंगे। सारे दोस्त मुझसे पूछ रहे थे कि फारूक भाई बाबर आजम का क्या सीन है। पहला टेस्ट मैच हेडिंगले में 19 अगस्त से यानी कि परसों से जो स्टार्ट हो रहा है वो खेलेंगे या नहीं। मेरी जो इत्तलात हैं, जो मैंने पूछा है एक दो बंदों से, वो भी भाई जो है ना वो दुआओं के ऊपर है। मतलब इन अ वे के हुआ ये है कि यार एक तो होता है ना कि चलो एक इंजरी हुई है, ठीक है, वो उससे आपने सरफेस कर लिया, हो गए अब ईजी। अब कहीं और एक इंजरी हल्की फुल्की सी हो गई है, चलो बंदा कहता है अबे चला लेंगे, देख लेंगे, कर लेंगे। बाबर आजम का प्रॉब्लम ये हुआ है कि बाबर आजम को जो चोट लगी थी ना वेस्ट इंडीज़ में सेकंड टेस्ट मैच में राइट हैंड के ऊपर, उनको दोबारा उसी राइट हैंड पर ही लगी है। तो आप यूँ समझें कि एक जगह चोट लगी और आफ्टर अ फ्यू डेज, कुछ टाइम बाद उधर ही दोबारा चोट लगी। बाबर आजम का ना थोड़ा सा प्रॉब्लम ये हुआ है, जो कि बाबर आजम प्रैक्टिस सेशन में आए थे, बाबर आजम ने थ्रो वगैरह भी फेंकी थी, बाबर आजम ने बैटिंग वगैरह भी की है, लेकिन वो लंबा टाइम नहीं की। ना थ्रोज ज़्यादा लंबा टाइम फेंकी हैं, ना बैटिंग को बहुत ज़्यादा लंबा टाइम की है। तो वहाँ पर ना डाउट क्रिएट हुआ है। अब हमारी टीम जो है वो ये सोच रही है कि अल्लाह खैर करसी, मैच की सुबह साहब बाबर आजम आज नजर आए, मुखड़ा दिखाया, अपने कबीले के साथ नजर आए। अब बुरा ना मान जाना, कबीले का मतलब मेरा कोई नेगेटिव नहीं है भाई, लोग बड़े सेंसिटिव हो जाते हैं। दिखाना नहीं चाह रहा था मैं, लेकिन शुरू में दिख गया कि अभी भी स्टूडियो 100% रेडी नहीं है, टाइम लगेगा 2-3 दिन, इसलिए सेशन बाय सेशन नहीं आ रहा हूँ, रुक रुक कर आ रहा हूँ। कोशिश कर रहा हूँ दिन की एक वीडियो तो एटलीस्ट करें, क्योंकि बहुत सारी अपडेट है। बाबर आजम पे बात करेंगे, पहला टेस्ट मैच मिस कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, अंदर की क्या खबर है। पाकिस्तान हॉकी इस बार तो ये रोना गाना भी नहीं है कि इनके पास पैसे नहीं है। इस बार तो हम दुनिया को, अवाम को, मतलब जो पाकिस्तान हॉकी को फॉलो नहीं करते, कवर नहीं करते, मेरे जैसे लोग, इस बार तो हम ये भी मंजर नहीं दे सकते कि भाई साहब इस टीम के पास पैसे नहीं है। मतलब वो विक्टिम कार्ड जो हम, और ऑलरेडी मैं ये नहीं कहना चाहता कि जो पाकिस्तानी हॉकी प्लेयर्स हैं विक्टिम नहीं थे, ये वाकई विक्टिम है, लेकिन पिछले चंद महीनों के अंदर ना ये विक्टिम नहीं रहे। अब जब विक्टिम वाला मामला खत्म हो चुका है तो अब लोग सवाल उठा रहे हैं कि भाई साहब परफॉर्मेंस किधर है। पहला मैच पाकिस्तान इंग्लैंड से हार गया, चलो इंग्लैंड ज्यादा बड़ी टीम है, बड़े सालों बाद पाकिस्तान वर्ल्ड कप में आया है, वर्ल्ड कप में क्वालिफाई ना करने के हमारे तो लाले पड़े हुए थे। इस ग्रुप के अंदर इंडिया भी मौजूद है, इस ग्रुप में वेल्स भी मौजूद है। वेल्स एक ऐसी टीम थी जहां पाकिस्तान को आज मैच जीतना चाहिए था, और पाकिस्तान ने इनफैक्ट 3-3 से ड्रॉ करवाया। लेकिन उस ड्रॉ के अंदर भी पाकिस्तान मल्टीपल दफा लीड लिया, पाकिस्तान ने मल्टीपल छोटे स्पैन ऑफ टाइम में डोमिनेट करने की कोशिश की। लेकिन ऑल एंड ऑल अगर मैं देखूं तो पाकिस्तान हॉकी पैसा मिलने के बावजूद भी कैसी सिचुएशन पे है कि जरा माजरत वाली कहानी ही हमारे सामने पेश कर रही है। क्योंकि पाकिस्तान हॉकी की मैं बात करूं, जो करंट स्टेट है वो तो दुनिया के सामने है, लेकिन 4 दफा वर्ल्ड कप चैंपियन, 3 दफा ओलंपिक मेडलिस्ट, तो ये 7 ऐसे क्या कहते हैं ट्रॉफीज हैं, मतलब आप 3 ओलंपिक गोल्ड मेडल्स हैं, 4 वर्ल्ड कप ट्रॉफीज हैं। ये 7 दफा पाकिस्तान एक हॉकी की सुपर पावर हुआ करती थी, मुझे बार बार ये बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन सालों की वीक एडमिनिस्ट्रेशन, इनएडुकेट इनफ ग्रास रूट डेवलपमेंट, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी, इनकंसिस्टेंट कोचिंग ने स्टेडली पाकिस्तान हॉकी को बर्बाद किया है। लेकिन मैं कभी कभार कहता हूं ना कि जब मसाइल खत्म होना शुरू हो जाए ना, जब ग्रास रूट के ऊपर प्रॉब्लम्स खत्म होना शुरू हो जाए, एक प्रॉब्लम सबके सामने नजर आना शुरू हो जाती है, वो है प्लेयर की क्वालिटी। क्योंकि प्लेयर तो जो है वो वही है, प्लेयर नहीं बदल रहा। या तो ये हो ना, प्लेयर बदल रहा होता, प्लेयर की क्वालिटी में आपको फर्क दिख रहा होता, वहां आप सवाल उठाते तो समझ आता। लेकिन जब प्लेयर बदल ही नहीं रहा, तो फिर किस बात पे हम इस बात के ऊपर एम्फसाइज करें कि नहीं जी पाकिस्तान हॉकी जो है उसके अंदर और बहुत सारे मसाइल हैं जिसकी वजह से परफॉर्मेंस सामने निकल कर आ रही है। क्योंकि जो सामने आज टीम खेल रही थी ना वेल्स, उनके हालात भी पाकिस्तान हॉकी जैसे हैं। बाबर आजम के बारे में डिसीजन ये हुआ है कि 19 को ना मैच जब स्टार्ट होगा उससे पहले जो मॉर्निंग है ना, मॉर्निंग टाइम, उसमें देखेंगे। अगर तो बाबर आजम का तब तक हिसाब को ठीक हो गया तो बाबर आजम पहला टेस्ट मैच खेल लेंगे, वरना फिर बाबर आजम का मुश्किल है। उनकी जगह में भी सऊद शकील, अवैज जफर, गॉड नोज किसको खिलाते हैं। ये सिचुएशन है।
है ट्रिकी सिचुएशन, देयर इज़ नो डाउट, क्योंकि बाबर आजम का खेलना बहुत ज़रूरी था इन टर्म्स ऑफ द होल टीम। कप्तान है ना, कप्तान ही ऑल ऑफ अ सडन इतनी इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज़ के पहले मैच में ही अगर बेंच हो जाए, इंजर्ड हो जाए, ना खेल पाए, तो वो टीम के लिए ना ज़रा थोड़ा सा गड़बड़ होता है। मेडिकल टीम बाबर आजम के साथ है, वो देख रही है बाबर आजम की सारी डेवलपमेंट को, इंजरी को एंड ऑल दैट। इवन के प्रैक्टिस सेशन में जब बाबर आजम आए थे तो बाबर आजम का जो हाथ है ना उस पर टेप शेप लगी हुई थी, वो जो बैंडेज वगैरह वो करते हैं एंड ऑल दैट। तो उससे तो साफ पता लग गया कि हाँ ठीक है, इसका मतलब है कि अभी तक इंजरी कम्प्लीटली बाबर आजम ने रिकवर नहीं किया। शान मसूद की गुड न्यूज़ है, शान मसूद ठीक चल रही है, उन्होंने बैटिंग सेशन भी ठीक ठाक किस्म का लंबा किया, प्रॉपर उन्होंने बैटिंग की। आज पाकिस्तान का सुबह 9:30 बजे हेडिंग्ले लीड्स में प्रैक्टिस सेशन था। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेशन था क्योंकि दो प्लेयर्स के ऊपर बड़ी नजर थी और सबकी नजरें थी, एक कप्तान बाबर आजम के ऊपर और दूसरे शान मसूद के ऊपर। लेकिन अली साहब कोई इतना मजा नहीं आया बाबर आजम को देखकर, क्योंकि जो उनकी मिडिल फिंगर थी उसके ऊपर प्रॉपर हमने देखा कि बैंडेज बंधा हुआ था। जब शान मसूद, अच्छी चीज ये थी कि शान मसूद ने आज भी प्रैक्टिस की, इससे पिछले वाला जब प्रैक्टिस सेशन था उसमें भी वो आए थे, बहुत हल्की फुल्की बैटिंग की थी। आज भी उन्होंने बैटिंग की और लेकिन उनके भी अगर आप देखो तो फिंगर के ऊपर जो बैंडेज है या प्लास्टर टाइप कुछ लगा हुआ था उनकी फिंगर पे भी। अब मसला ये है कि दोनों की जो पहला टेस्ट मैच है उसकी शिरकत से जो उसकी शिरकत का जो फैसला है वो एक दिन पहले किया जाएगा। अब लेट्स सी कि किस तरीके से ये दोनों रिकवर करते हैं। लेकिन अली साहब ऐसा आज हम बैठकर जो आज हमने प्रैक्टिस सेशन देखा, ठीक है, डिफरेंट चीजें चल रही हैं। अगर आप देखो आधे जो जर्नलिस्ट हैं या आधी रिपोर्ट्स जो हैं वो आ रही हैं कि बाबर आजम फिट हैं, वो खेल लेंगे, आधे कह रहे हैं कि डाउटफुल हैं। लेकिन रियलिटी अगर आपको सच बताएं तो ये हकीकत बात है कि बाबर आजम खेलेंगे या नहीं खेलेंगे इसका हतमी फैसला हुआ ही नहीं है, और इसका हतमी फैसला बाबर को खुद लेना है और किसी को नहीं लेना। और बाबर को ये देखना पड़ेगा क्योंकि देखो टेस्ट मैच है, एक बारी की बात नहीं है, 5 दिन का टेस्ट मैच है। फील्डिंग करनी है, फील्डिंग करनी है आपने, उसके बाद बैटिंग करनी है 2 दफा आपने, तो ये बड़ी लंबी बैटिंग और स्पेशली बैटिंग बड़ी इंपॉर्टेंट रहेगी, फील्डिंग भी चलो हो ही जाएगी। और बाबर आजम का रिकवर होना इसलिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पाकिस्तान के इस वक्त टॉप खिलाड़ी जो है बाबर आजम है, और उनकी फॉर्म भी जिस तरीके से लगी हुई है, पिछले भी लगातार जो पाकिस्तान वेस्ट इंडीज के अंदर एक टेस्ट मैच हारा है और एक जो जीता है, उसमें दोनों में बाबर आजम की शानदार कारकर्दगी रही है। तो हम तो चाह रहे हैं कि किसी तरीके से बाबर आजम रिकवर हो जाए, लेकिन फिलहाल तो भाई उनका खतरा लग रहा है। देखो बेस्ट तो सिनेरियो ये अली साहब के बाबर आजम भी फिट हो जाए और शान भी फिट हो जाए, क्योंकि दोनों खेलेंगे तो आपकी बैटिंग मजबूत होगी। दोनों में से एक भी बाहर जाता है तो आपकी बैटिंग कमजोर होगी। अच्छा, ये बात तो आपको कल अली साहब नहीं थे, कल भी मैंने आपको बताया था कि इमामुल हक जो है उनको तो ग्रीन सिग्नल मिल गया कि इमामुल हक प्लेइंग 11 में खेलेंगे। अब होगा ये कि अगर बाबर और शान इनमें से कोई एक भी बाहर जाता है तो फिर अजान अवैस को दोबारा से एंट्री मिल जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि अजान अवैस जो प्रैक्टिस मैच की दोनों इनिंग्स में फेल हुए तो इमाम ने अच्छा विद द बैट परफॉर्म करके अपनी जगह तो पक्की कर लिया। अब अगर आप प्लेइंग 11 देखते हो अली साहब, बेस्ट तो प्लेइंग 11 हमारी ये बन सकेगी अगर तो आपके बाबर फिट रहते हैं, तो फिर तो हम और शान भी अगर टीम में आ जाते हैं तो आपकी टीम कुछ इस तरह से बनेगी कि इमाम और अब्दुल्ला शफी को आप ओपन करवाओगे, नंबर 3 पे आप अपने शान मसूद को रखोगे, 4 पे आप बाबर आजम को रखोगे। ये आपके पहले 4 होंगे अगर सब कुछ ठीक रहता है। लेकिन अब अगर आप इमेजिन करो कि अगर खुदा ने खास्ता, मैं ये बात कर रहा हूं कि अगर बाबर आजम फिट नहीं रहते, बाबर आजम हो जाती है बाहर, फिर अब आप क्या करोगे? अब आप जाहिर है फिर आपकी जो सोच नजर आएगी वो पॉसिबल तौर पे यही मुझे तो नजर आ रहा है कि फिर आप इमाम और अजान वैस को ओपन करा लोगे। अगर शान फिट रहते हैं तो फिर आप यही करोगे कि नंबर 3 पे आप अब्दुल्ला शफी को खिलाओगे और 4 पे आप फिर नंबर 4 पे आप शान मसूद को खिलाओगे। तो जय हिंद दोस्तों, हिंदुस्तानी फैक्ट्स में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों वीडियो में आपने देख ही लिया कि जो पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड का फर्स्ट मैच स्टार्ट होने वाला है 19 अगस्त से 23 अगस्त तक, उसका वो पहला जो मैच होगा, उनका जो मैच होगा, जो इनका कप्तान है बाबर आजम, वो उस मैच से बाहर हो गया क्योंकि इंग्लैंड के बॉलर ने इंजरी कर दी है। मतलब प्रैक्टिस मैच चल रहा था जो, उसमें बाबर आजम को बॉल मार दी है जिससे बाबर आजम को इंजरी हो गई है। उसी को देखिए पाकिस्तान मीडिया कैसे हैरान नजर आ रहा है क्योंकि जो उनका फिर से कप्तान बनाया था बाबर आजम को, वो फिर से बाहर हो गया है और मतलब इंजरी के चलते अब और किसी को कप्तान बनाना पड़ेगा फिर से। वैसे भी पाकिस्तान के पास कोई खेलने वाला नहीं है, बाबर भी आ जाता तो क्या ही उखाड़ लेना था इंग्लैंड ने, तो ऐसे ही फेंक देना था उनको, थूक के ऐसे फेंक देना था। तो उसी को देखिए पाकिस्तान मीडिया कैसे हैरान नजर आ रहा है, आपने देख ही लिया। इनका काम ही रोना, ये रोते ही नहीं है। तो इस पे आपकी क्या राय कमेंट में जरूर बताना, आपकी क्या राय हमें कमेंट में जरूर बताना।
और चैनल सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।